आज हम लोग बात करेंगे सेट की। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिक्शनरी देखा था, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सेट की। जिस तरीके से हमारा लिस्ट, टपल और डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है पाइथन में, उसी तरीके से सेट भी एक डेटा टाइप है। बट इसकी कुछ अलग खास बात है, इसकी कुछ अलग बातें हैं। जैसे टपल की कुछ अलग खासियत थी, कुछ अलग स्पेशलिटी थी, इस तरीके से सेट की भी अलग स्पेशलिटी होती है। तो जैसे मैथमेटिक्स में सेट होता है, वही सेम सेट यहाँ पर पाइथन में, यहाँ पर हम चीजों को कोड कर सकते हैं बस। ठीक। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। मतलब सेट क्या होगा, कलेक्शन होगा कि अनऑर्डर्ड आइटम्स का कलेक्शन होगा। मतलब इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि जो आपने, जैसे अगर सपोज आपने वन पहले से ऐड किया है सेट में, तो वन पहले आएगा, या टू फिर उसके बाद ऐड किया है तो वन के बाद टू आएगा, ऐसा नहीं है। ये अनऑर्डर्ड है, कुछ भी रैंडम स्टेट हो सकती है। जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे, उनकी स्टेट रैंडम हो सकती है, कभी भी कोई भी एलिमेंट आ सकता है। ठीक है। तो इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। ठीक। एवरी सेट एलिमेंट इज यूनिक। सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे यूनिक होंगे। उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी। मतलब कोई भी एलिमेंट एक बार से ज्यादा बार नहीं आएगा। अगर दो बार ऐड करते हैं तो एक ही बार उसमें रहेगा, मतलब पहला वाला हट के फिर वही दोबारा से दूसरा वाला आ जाएगा। एक बार में एक ही, सॉरी एक बार में नहीं, एक एलिमेंट एक बार ही सेट में आ सकता है। ठीक। जैसे वन ऐड एक बार ऐड कर दिया, दोबारा से वन ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सेट में। जैसे एक बार था वन, उसी तरीके से एक बार ही रहेगा। ठीक। एंड जो एलिमेंट होंगे इसके, इसमें लिखा एंड मस्ट बी इम्यूटेबल। जितने भी एलिमेंट होंगे सेट में, वो सारे के सारे क्या होंगे, इम्यूटेबल होंगे। ऐसा नहीं कि सेट में हमने लिस्ट ऐड कर लिया, ठीक है, या डिक्शनरी ऐड कर ली, ऐसा नहीं हो सकता है। जितने भी म्यूटेबल डेटा टाइप हैं, उनको हम सेट में ऐड नहीं कर सकते। जितने इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, तो ये क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है, इन्हीं को हम सेट में ऐड कर सकते हैं। ठीक। However, set is itself is mutable। मतलब सेट तो म्यूटेबल है, सेट में हम चेंजेस कर सकते हैं। हम लोगों ने टपल में देखा था कि हम अगर एक बार टपल डिफाइन हम लोगों ने कर दी, तो उसमें फर्दर कोई चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सेट में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी चेंजेस करेंगे, उसमें इस चीज का हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट हम म्यूटेबल टाइप का उसमें ऐड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो एरर आएगी। ठीक। बाकी किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं इसमें हम, और डिलीट भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसमें जो सेट जो है, पाइथन में जो सेट है, उसमें वो सारे मैथमेटिकल, हाँ, इसमें हम वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स में सेट पे परफॉर्म करते हैं। जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो गया, दो सेट का सब्सट्रैक्शन हो गया। ये सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो सेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेट का नाम। सपोज हमने लिखा सेट वन। सर सेट सेट एक नाम का खुद वेरिएबल नहीं म्यूटेबल डेटा लेना टाइप क्योंकि है, ये कीवर्ड म्यूटेबल है। क्यों नहीं? इसके एलिमेंट म्यूटेबल नहीं हो सकते हैं। एलिमेंट एलिमेंट का मतलब, जैसे हमने अभी हम समझाते हैं, इस चीज को समझाते हैं। ठीक है। जैसे हमने एक सेट लिया, एम्प्टी सेट अगर हम लेते हैं, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे सेट वन इक्वल्स टू, इस तरीके से अगर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये सेट बनता है कि नहीं। इन जनरल सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्शनरी भी होती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस रखेंगे और सेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं इसका डेटा टाइप क्या बनता है। यहाँ देखो, जब हमने सेट वन बनाया तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या आया, डिक्शनरी टाइप का। ठीक। तो इस तरीके से एम्प्टी तो हम सेट को नहीं बना सकते। जब भी हमें सेट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट करेंगे। कोई भी एम्प्टी डिक्शनरी लेके या कोई भी कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट लेके उनको टाइप कास्ट करेंगे, किसमें, सेट में टाइप कास्ट करेंगे। ठीक। जब भी एम्प्टी हमें क्रिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेट
सेट लिख के हमने इसको कर्ली ब्रेसेस को टाइप कास्ट किया किसमें, सेट में, और फिर सेट वन में स्टोर कर दिया। इसको रन कराते हैं, देखते हैं। अब देखो इसका टाइप क्या आया, सेट। ठीक है, यहाँ पर लिख के आ रहा है सेट। अब कुछ एलिमेंट हम लोग ऐड करते हैं इसमें, मतलब कुछ एलिमेंट के साथ हम लोग क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं सिर्फ कर्ली ब्रेसेस से हमारा काम चल जा रहा है कि नहीं। जैसे 1, 2, 3, इसको रन कराते हैं हम लोग। हाँ, ये हमारा अब की बार सेट बन गया, बिना टाइप कास्टिंग के सेट बन गया। जब भी एम्प्टी सेट क्रिएट करना है उस समय में टाइप कास्ट करके क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ एलिमेंट हम इनिशियलाइज कर देते हैं तो उस समय वो ऑटोमेटिकली सेट बन जाएगा, ना कि डिक्शनरी, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कीज दे रहे, वैल्यूज तो दे नहीं रहे, तो बाई डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम कुछ और डेटा टाइप का बना के देखते हैं, जैसे कैरेक्टर का या स्ट्रिंग का। ठीक, यहाँ पर बन गया हमारा ABC। अब एक काम करते हैं, हम कुछ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप लेके देखते हैं। x1 इक्वल्स टू 1, 2, 3, A, B, C। रन करा के देखते हैं, हमारा ये सेट बन गया। ठीक है, मतलब इसमें हेट्रोजीनियस डेटा टाइप भी हो सकते हैं, सेट में हेट्रोजीनियस डेटा टाइप भी हो सकते हैं। ठीक, अब एक काम करते हैं, जो डिफिनीशन में बोला है, जो म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात हो रही है, उसको चेक करते हैं, उसका मतलब क्या है हम ये समझते हैं। जब हमने कहा, यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि एवरी सेट एलिमेंट इज यूनिक। सेट का हर एक एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। अच्छा, पहले यही देख लेते हैं, यूनिकनेस चेक कर लेते हैं, यूनिकनेस चेक कर लेते हैं एक बार, फिर आते हैं इम्यूटेबल पे। जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, वापस से 1 डाल दिया, 2 बार 1 डाल दिया हमने इसमें। ठीक, अब जरा हम इसको रन करा के देखते हैं कि 1 2 बार आया है कि नहीं, 2 टाइम्स आया है कि नहीं। हमने रन कराया, चल इसको क्लियर कर देते हैं तो। अब इसको हमने रन कराया तो यहाँ पर देखो सेट सेट में सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम 1 आया हुआ है, 2 टाइम्स नहीं आया है, जबकि यहाँ पर हमने 2 टाइम्स 1 को दिया था। तो यूनिकनेस का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार आ सकता है सेट में, कोई भी एलिमेंट। ठीक, अब बात करते हैं म्यूटेबिलिटी की। ठीक है, कौन सा म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या कहना चाह रहा है, इसको समझते हैं। इसने कहा कि एवरी सेट एलिमेंट इज यूनिक, मतलब यूनिक होगा, एंड मस्ट बी इम्यूटेबल। जितने भी उसके एलिमेंट होंगे वो इम्यूटेबल होने चाहिए। जैसे 1 इंटीजर है, सारे के सारे इंटीजर है, तो ये इम्यूटेबल हो गए। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है, जैसे हेलो। फिर उसके बाद टपल लेके देखते हैं। टपल ले लिया हमने, ठीक। तो फ्लोट भी ले लेते हैं, ठीक। तो रन कराते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर सारी चीजें एक्सेप्ट हो गई, बिना किसी एरर के एक्सेप्ट हो गई। एक बार हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को म्यूटेबल बना के देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, म्यूटेबल बना के देखते हैं। तो हम एक बार फिर से लिखते हैं x1 इक्वल्स टू 1, 2, 3। अब की बार हम यहाँ पर एक लिस्ट ले रहे हैं, 1, 2, 3। इसको रन करा के देखते हैं ये एग्जीक्यूट करता है कि नहीं करता है। यहाँ देखो क्या आ गई, एरर आ गई, क्या, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। लिस्ट को हैश नहीं कर पा रहा है ये, जो हमारा सेट है सेट इसको हैश नहीं कर पा रहा है, इस वजह से यहाँ एरर आई। हैश क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। क्या है ये, एक इम्यूटेबल नहीं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस वजह से यहाँ पर एरर आ गई। अब ये डिफिनीशन ये कहना चाह रही है कि इसके एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के, वो तो म्यूटेबल होंगे, सॉरी इम्यूटेबल होंगे। मतलब इन एक एक एलिमेंट को अगर हम इंडिविजुअली लें तो इंडिविजुअल एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, इम्यूटेबल होंगे, मतलब इनमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। लेकिन खुद सेट सेट क्या होगा, म्यूटेबल होगा, मतलब इस सेट में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे टपल में था, हमने एक बार टपल डिफाइन कर दी तो उस टपल में हम कोई चेंज नहीं कर पा रहे थे।
उस टपल में कोई चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सेट में हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें से एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एलिमेंट, जबकि ये चीजें हम टपल में नहीं कर पा रहे थे। तो अगर ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं तो मतलब क्या हो गया, सेट एक म्यूटेबल डेटा टाइप हो गया, कि मतलब इसमें हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे करते हैं देखते हैं एक बार। जैसे अगर कोई एलिमेंट हमें इसमें ऐड करना हो तो x1 डॉट ऐड 5, रन करते हैं हम लोग इसे। यहाँ पर देखो 5 आ गया। देखो अब यहाँ पर जो हमने ऐड किया, इसने रैंडम प्लेस लिया, इसने ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट में ऐड हुआ जाके, ऐसा कहीं कुछ नहीं, इसने रैंडमली ऐड हो गया, कहीं पर भी जाके 5 जो है कहीं पर भी ऐड हो गया। ठीक। ये इसका मतलब क्या है यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से निकला है, सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। अनऑर्डर्ड होगा, इसमें कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी किसी एलिमेंट की, कि ये एलिमेंट यही होगा, ये एलिमेंट यही होगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सेट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। रुचि तुम्हें आंसर मिल गया ना, वो म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला? हेलो। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेट के कुछ वो देखेंगे क्या, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल में उसके हम मेथड्स देखेंगे। सेट के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो सारे मेथड डिस्प्ले करने के लिए हमने बताया था कैसे चेक करते हैं किसी भी डेटा टाइप के अगर मेथड देखने हो तो कैसे देखते हैं, dir फंक्शन से। पहले हम टाइप करेंगे dir और लिखेंगे सेट। तो यहाँ पर सेट के जितने जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसको हमने रन कराया और यहाँ पर ये सारे के सारे उसके मेथड डिस्प्ले हो गए। ठीक। अब एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ और चीजें अगर हम, अच्छा चलो वो बाद में देखते हैं, बाद में देखते, पहले इन्हीं सबको देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड है क्या, ऐड। ऐड फंक्शन क्या करता है, किसी भी सेट में कोई एलिमेंट ऐड करता है। जैसे एक पहले एम्प्टी सेट डिफाइन करते हैं हम लोग, इसमें कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सेट वन डॉट ऐड, सपोज लिखा 2 हमने। ठीक। रन कराते हैं, रन कराया, अब देखो सेट वन में क्या आ गया, 2 आ गया। अगेन कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, सपोज कोई लिस्ट ऐड करते हैं, रन कराते हैं। लिस्ट ऐड करने पे क्या है, अनहैशेबल, सॉरी ये इम्यूटेबल है ना, तो टपल ऐड करते हैं। लिस्ट जो है म्यूटेबल है, इस वजह से नहीं आएगी, ये देखो टपल ऐड हो गई। ठीक। तो पहला मेथड क्या था, ऐड, जिससे हम किसी भी एलिमेंट को सेट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, क्लियर। क्लियर क्या करेगा, पूरे सेट को क्लियर कर देगा, उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सेट वन डॉट, उसमें से सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। रन कराया हमने, यहाँ पर देखो सेट में क्या हो गया, सारे के सारे एलिमेंट डिलीट हो गए। नेक्स्ट क्या है, कॉपी। तो कॉपी मेथड क्या करता है, कॉपी मेथड बेसिकली डीप कॉपी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था वही सेम यहाँ पर फॉलो होता है। मतलब अगर किसी भी वेरिएबल को हमें डीप कॉपी करना हो, जैसे एक होता है सेलो कॉपी, डीप कॉपी, मैंने पहले बताया हुआ है ये चीजें। जब भी हमें डीप कॉपी करना होता है उस समय हम किसका यूज करते हैं, कॉपी मेथड का यूज करते हैं। एक्स इक्वल्स टू अगर हमने लिखा 1,2,3, वाई इक्वल्स टू, सॉरी वाई, हाँ ठीक, वाई इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉपी करते हैं, इन दोनों के अलग अलग कॉपी बनेंगे। मेमोरी में इन दोनों की अपनी खुद के मेमोरी ऑब्जेक्ट होंगे, अलग अलग मेमोरी ऑब्जेक्ट होंगे। कॉपी किया, अब एक्स में एक चेंज करके देखते हैं और देखते हैं वाई में रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। तो डीप कॉपी के केस में एक्स में कोई भी चेंज करने पे वाई में
रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हम चेंज करके देखते हैं। वाई में देखो नहीं गया, एक्स में चला गया। ठीक, अगर डायरेक्ट एक बार ऐसे आगे आगे बढ़ते हैं, देखें आप लोग ट्राई करिएगा इसको। एक्स डॉट कॉपी को हटा के एक बार कॉपी करके ऐड करिएगा तो दोनों में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट मेथड है डिफरेंस। डिफरेंस मेथड क्या करता है, दो सेट के बीच का डिफरेंस रिटर्न करके देता है। अब डिफरेंस क्या चीज होता है देखते हैं, सेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर हमने लिखा 1, 2, 3, तो चलो थ्री थ्री ले लेते हैं, और वाई इक्वल्स टू 3, 4, 5। सॉरी, डिफरेंस क्या रिटर्न करके देता है, डिफरेंस रिटर्न करके देता है कि दो एलिमेंट के बीच का जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको डिलीट करके रिटर्न करके देता है। ठीक, इसको हम रन कराते हैं, फिर आउटपुट से समझाते हैं। वाई डॉट, इसको रन कराते हैं। अच्छा, आर छूट गया मेरा। यहाँ पर क्या मिला हमें, 1 और 2। मतलब एक सेट था 1, 2, 3, दूसरा सेट था क्या, 3, 4, 5। अब क्योंकि हम लिख रहे हैं एक्स डॉट, एक्स डॉट डिफरेंट डिफरेंस वाई, तो होगा क्या, एक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे जैसे 1, 2, 3, माइनस माइनस क्या, 3, 4, 5, 3, 4, 5, तब एक्स में वो सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए जाएंगे जो कि वाई में आते हैं, जो कि वाई में आते हैं। तो 1 पहले चेक किया जाएगा, 1 क्या वाई में आता है, नहीं आता है। 2 नहीं है, 3 है, तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा और सिर्फ 1 और 2 रिटर्न हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर सपोज यहाँ पर 4 भी होता, 4 भी होता तो उस केस में क्या होता, 3 और 4 क्योंकि वाई में है तो 3 और 4 डिलीट हो जाते और सिर्फ 1 और 2 मिलता। अगर सपोज यहाँ पर 1 और कर लें हम, ठीक 1 और कर लें, और यहाँ पर देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पर 1, 3, 4, 5, कॉमन कौन कौन से, 1 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो अगर हम x डिफरेंस y करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में वो डिलीट हो जाएंगे और x में जो एलिमेंट बचेगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो x में क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो वो रिटर्न हो जाएगा। रन करा के देखते हैं हम लोग, क्या मिला, 2। ठीक, अब सपोज हम लिखते हैं y डिफरेंस x, y डिफरेंस x लिखते हैं तो क्या होगा, तो y के केस में क्या होगा, y के केस में इसको हम उलटते हैं, सेट को उलटते हैं। हम लिखेंगे यहाँ 1, सॉरी, वाई में क्या है, 1, 3, 4, 5, सॉरी, -1, 2, 3, 4। अब अगेन चेक किया जाएगा कि एक्स में, सॉरी, वाई में ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट जो एक्स में है, तो जो जो एलिमेंट एक्स में होंगे वो सारे डिलीट कर दिए जाएंगे और फिर वाई में जो बचेगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो पहले चेक किया जाएगा, 1 इसमें है, 1 है, ठीक है, डिलीट कर दो, इसमें से डिलीट कर दिया। 3 है, 3 भी है, डिलीट कर दो। 4 है, 4 भी है, डिलीट कर दो। 5 है, 5 नहीं है, तो बचा क्या, ये, इतना ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक, रन करा के देखते हैं इसको, 5। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान रखना कि एक्स डिफरेंस वाई हो रहा है कि वाई डिफरेंस डिफरेंस एक्स हो रहा है, ये चीजें याद रखना। ठीक, एक होता है डिफरेंस, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, एक होता है डिफरेंस, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ पर देखो सिमेट्रिक डिफरेंस है। ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं हम लोग। डिफरेंस निकालने के बाद वो चीज वापस से एक्स में स्टोर कर दी
डिफरेंस निकालने के बाद वापस से वो चीज एक्स में स्टोर कर देते हैं। यहाँ क्या मिल गया हमें, एक्स में 2 मिल गया। तो डिफरेंस क्या था हमारा, 2 था, तो यहाँ पर 2 चला गया। जबकि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस में ऐसा नहीं होता है। डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस हमें रिटर्न होके मिलता है, अपडेशन नहीं होता है। एक्स में कोई अपडेशन नहीं होगा, ना वाई में कोई अपडेशन होगा। ठीक, तो ये है हमारा क्या, डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट, सिमेट्रिक डिफरेंस अभी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगेन हमारा जो मैथमेटिक्स की तरह है, मैथमेटिक्स की तरह जैसे दो सेट के बीच में जो कॉमन चीज होती है वो रिटर्न करके देता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एक्स और वाई, ठीक, एक्स और वाई लिख रखा है हमने, ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस जो अपडेट कॉमन एंड चीजें डिफरेंस होंगी वो दोनों रिटर्न सेम ही करके लग देगा रहे हैं। क्या, डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट में मैंने अंतर ये बताया कि डिफरेंस सिर्फ करेंगे। अब इसका पहले आउटपुट देखते हैं, पहले इतना हम सिर्फ रन करा रहे हैं, एक्स और वाई रन करा रहे हैं, ठीक। तो देखो एक्स में ये वैल्यू है, वाई में ये वैल्यू है, ठीक है। एक्स में 1 2 3 4, वाई में 1 3 4 5, ठीक। एक्स डॉट डिफरेंस वाई करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में मिल रहा है क्या, 2। आउटपुट में मिल रहा है 2, लेकिन एक्स वैसा का वैसा ही है, वाई वैसा का वैसा ही है, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ डिफरेंस की जगह अपडेट कर देते हैं तो उस केस में हमारा एक्स जो है अपडेट हो जाएगा डिफरेंस से। अब देखो जब हमने डिफरेंस अपडेट किया तो एक्स में अब क्या वैल्यू चली गई, एक्स में अब ये वैल्यू नहीं है, क्या चला गया, जो डिफरेंस था, जो डिफरेंस निकल के आया था एक्स और वाई के बीच में, उससे अपडेट हो गया एक्स। वाई वही रहेगा लेकिन एक्स अपडेट हो गया, ठीक। यही अब यही डिफरेंस है, डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट में, ठीक। डिफरेंस में अपडेशन नहीं होता है, डिफरेंस अपडेट में अपडेशन हो जाता है, बस, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। यस सर। नेक्स्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सेट के बीच में जो कॉमन चीज होती है वो रिटर्न का होके हमें मिलती है, वो रिटर्न होके मिलती है। तो अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखेंगे तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं, 1 है, 3 है, 4 है, तो यही हमें रिटर्न होके मिलना चाहिए। एक्स डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं वाई, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 3 4 5, सॉरी 5 नहीं मिलेगा, 5 नहीं है कॉमन, 1 3 4 कॉमन क्या है, 1 है, 3 है और 4 है, ठीक। अगेन इंटरसेक्शन डॉट अपडेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स अपडेट हो जाएगा इंटरसेक्शन से, एक्स क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन अपडेट वाई करेंगे तो क्या होगा, अब की बार एक्स में क्या स्टोर हो जाना चाहिए, 1 3 और 4 स्टोर हो जाना चाहिए। रन कराया हमने तो यहाँ पर देखो क्या मिल गया हमें, 1 3 और 4 मिल गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मेथड क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स में ये पता करना हो कि दो सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसका डिसजॉइंट निकालते हैं। तो डिसजॉइंट सेम सेम काम यहाँ पाइथन में भी होता है। अगर दो सेट हमारे पास दिए गए हों, ये चेक करना है कि दोनों में कोई भी एक सिंगल एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है। अगर नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो दोनों सेट कहलाएंगे क्या, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि इन दोनों में कॉमन चीजें मिल रही हैं। कॉमन चीजें क्या है, 1 है, 3 है, 4 है, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुए, ठीक। लेकिन अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो ये दोनों सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं हम लोग। हम लिखेंगे एक्स डॉट, सॉरी इज डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं, इज डिसजॉइंट है, ठीक है। रन करा के देखते हैं, यहाँ फॉल्स आना चाहिए, यहाँ क्या आया, फॉल्स आया, ठीक। इसी तरीके से हम इसमें कुछ सॉरी कुछ नहीं, इसको पूरा पूरा अनकॉमन बना देते हैं, मतलब डिसजॉइंट बना के देखते हैं ट्रू रिटर्न होता है कि नहीं।
तो 7 8 9 रन कराते हैं, क्या मिला हमें? ट्रू मिला। तो डिसजॉइंट मेथड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं दोनों सेट में कोई भी एक कॉमन चीज है कि नहीं है, ठीक, या दोनों एकदम से अलग है, एकदम से अलग है, ठीक। दूसरा है इज सबसेट। इज सबसेट, जैसे मैथमेटिक्स में इज सबसेट होता है वैसे यहाँ पर भी इज सबसेट होता है। इज सबसेट क्या करता है? चेक करता है कि कोई सेट के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट, एक नहीं सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर किसी सेट के, ध्यान से सुनना, किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो उसे उस दूसरे सेट का सबसेट बोला जाएगा, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट, मान लेते हैं उस सेट का नाम ए है, ठीक है, और ए के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सबसेट बी में अगर मिल रहे हैं तो ए को बी का क्या बोला जाएगा? ए को बी का सबसेट बोला जाएगा, ठीक। जैसे अगर हमने लिखा है इसमें सपोज 1 2, और इसमें लिख दिया हमने वाई में लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब अगर हम चेक करेंगे एक्स डॉट इज सबसेट ऑफ वाई, यहाँ पर ट्रू मिलेगा क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट किस में मिल रहे हैं? वाई में मिल रहे हैं, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा भी है 3 4 5, इससे मतलब नहीं है। बस जितने भी एक्स में हैं वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए। इवन ऑर्डर भी अगर डिफरेंट है तो भी चलेगा। ऑर्डर क्योंकि अनऑर्डर्ड है, सेट तो अनऑर्डर्ड होता है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक। तो अगर इस तरीके से भी लिखा है तो भी एक्स वाई का एक सबसेट है, ठीक। एक्स वाई का एक सबसेट है। अगर सपोज इसमें एक एलिमेंट भी ऐसा आ गया जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, वाई में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक्स वाई का सबसेट नहीं होगा। चेक करके देखते हैं एक बार हम लोग। अभी लिखते हैं, अभी इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो वाई में नहीं है, तो चेक करके देखते हैं एक्स डॉट इज सब ऑफ वाई। तो यहाँ पर अभी क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। यहाँ क्या है? फॉल्स। कॉमन करके देखते हैं, सॉरी मतलब सारे के सारे एलिमेंट इसमें रख के देखते हैं, तो 1 भी है इसमें, 2 भी है, पूरा पूरा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ट्रू। ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इज सुपरसेट। सर इज ये एलिमेंट सुपरसेट, रिपीट होता है तो? अब इसका जस्ट अपोजिट, इज सबसेट का जस्ट अपोजिट। क्या चीज? सर ये सेम एलिमेंट अगर रिपीट हो जाए तो? हेलो। हेलो। रिपीट ही नहीं होंगे इसमें, कोई एलिमेंट रिपीट हो ही नहीं सकता है इसमें, और ये सेम हो जाएगा तो भी अच्छा। ठीक है, हम समझ गए इस तरीके से ना, 1 2। हाँ, तो ये भी स्टिल अभी क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें तो मिल ही जा रहे हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। रन करा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आया? ट्रू आया, ठीक। नेक्स्ट क्या है? सुपरसेट। नेक्स्ट क्या है? सुपरसेट। इसका जस्ट अपोजिट, इस सबसेट का जस्ट अपोजिट। मतलब अगर हम चेक कर रहे हैं एक्स इज ए सुपर सेट ऑफ वाई, मतलब क्या? एक्स डॉट इज सुपर सेट ऑफ वाई, मतलब क्या? एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो वाई में होने चाहिए, वाई में होने चाहिए। इसको पहले हम रन कराते हैं फिर समझाते हैं। यहाँ पर क्या है? फॉल्स। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर, ठीक, इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर वाई वाई के सारे एलिमेंट नहीं, सिर्फ कुछ एलिमेंट ऐसे जो कि एक्स में आ रहे हैं, एक्स में आ रहे हैं, या फिर इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। अगर एक्स वाई का सबसेट है, एक्स अगर वाई का सबसेट है
तो y x का सुपर सेट होगा। ठीक है, x अगर y का सबसेट है, मतलब x के सारे एलिमेंट अगर y में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सबसेट हो जाएगा और ये सुपर सेट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? अगर x के सारे एलिमेंट y में हैं और इसके अलावा भी y में कुछ और एलिमेंट हैं, तो y क्या हो जाएगा, x का सुपर सेट हो जाएगा और x y का सबसेट हो जाएगा। समझ में आया? किसी कोई कंफ्यूजन? हेलो? अच्छा। तो हमने यहाँ पर लिखा। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, हेलो? सर कभी कभी आवाज कट जाता है, अभी कुछ बोल रहे थे तो सुनाई नहीं दे रहा। फिर से समझाते हैं, फिर से, ठीक है? ओके सर। ठीक है, हम समझा रहे हैं सुपर सेट। सुपर सेट से पहले अभी हमने समझाया सबसेट। सबसेट क्या होता है? अगर x के सारे एलिमेंट y में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो x y का सबसेट होगा। अगर x के सारे एलिमेंट y में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो x y का सबसेट होगा। साथ ही साथ y जो है x का सुपर सेट होगा। मतलब इन दोनों में से एक तो क्या हो जाएगा, सबसेट, दूसरा क्या हो जाएगा, सुपर सेट। x y के लिए सबसेट है, लेकिन y x के लिए सुपर सेट है। ठीक है, x y का सबसेट है और y x का सुपर सेट है। जिसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे वो सुपर सेट होगा, जिसमें कम एलिमेंट होंगे वो सबसेट होगा। लेकिन जो सबसेट होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे वाले में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर 9 आ गया तो भी ये क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं। सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। मतलब x अगर इसका सबसेट है, सबसेट कब होगा, जब इसके x के सारे सारे एलिमेंट y में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो x हो जाएगा सबसेट, y हो जाएगा सुपर सेट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस हाँ, सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉप। नेक्स्ट है हमारा पॉप। तो जैसा कि हम लोगों ने उसमें देखा था, लिस्ट में, लिस्ट में देखा था हम लोगों ने क्या, पॉप किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए पॉप का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पॉप का यूज करते हैं। लिस्ट में हम लोगों ने देखा था ना, जब पॉप करते थे तो लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाता था, लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाता था। यहाँ पर हम एक बार पॉप लिख के रन करा रहे हैं इसको। हम पहले एक्स में कुछ एलिमेंट लिख देते हैं, 1 3 4 5, और पॉप करा रहे हैं। 1 आया, 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पर देखो लिस्ट में क्या होता था हमारा, एंड में, एंड से पॉप होता था। लिस्ट में क्या होता था हमारा, एंड से पॉप होता था एक एक एलिमेंट और रिटर्न होके मिलता था। यहाँ कहाँ से हो रहा है, बिगिनिंग से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, बिगिनिंग से हमारा पॉप हो रहा है। ठीक, इस चीज को याद रखना है, इस चीज को याद रखना है कि जब सेट में हम पॉप करते हैं तो हमारा शुरू से पॉप होना शुरू होता है। तो मतलब कोई भी एलिमेंट जब हमें क्या करना हो, पॉप करके रिटर्न करना हो, पॉप करके रिटर्न करना हो, मतलब इसको हम इस तरीके से समझाते हैं। हमने लिखा z इक्वल्स टू x डॉट पॉप। तो x से जब कोई एक एलिमेंट पॉप होगा तो पॉप होने के बाद वो z में स्टोर भी हो जाएगा, z में स्टोर भी हो जाएगा। देखते हैं, इसको रन कराते हैं। फिर से हम x डिफाइन कर दे रहे हैं और x डॉट पॉप करेंगे और इक्वल्स टू z कर देंगे। रन कराया, अब z में देखो चला गया क्या, 1 पॉप हुआ और स्टोर हो गया किसमें, z में। ठीक,
इसी तरीके से हमारा रिमूव मेथड है, वो भी रिमूव करने का काम करता है, लेकिन जैसे पॉप से हम रिमूव करने के बाद जेड में स्टोर करा ले रहे थे, वो चीज हम रिमूव में नहीं कर पाएंगे, वो चीज हम रिमूव में नहीं कर पाएंगे। काम करते हैं, रिमूव को हम पहले सिर्फ खाली खाली रन कराते हैं। डॉट सर लिस्ट में तो पॉप करने के बाद लास्ट वाली चीजें डिलीट हो जाती थी ना, रिमेनिंग चीजें आती थी। हाँ हाँ, तो इसमें भी तो रिमेनिंग जो एक था एक वही करके ना सर डिलीट हो रही हैं बचता चीजें, था जैसे हमने आउटपुट। एक्स लिखा, तो यहाँ पर भी तो वही रिमेनिंग ही तो बचेंगे। यहाँ पर तो हम जेड में स्टोर करा रहे हैं, जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है वो स्टोर करा रहे हैं। सेट में वही एलिमेंट रहेंगे, जैसे हम 1 2 3 4 5 ले लिए, अब इसको हम पॉप कर रहे हैं एक एक करके और जेड में स्टोर करा रहे हैं। देखना, एक रिमूव किया, देखो इसमें से सिर्फ एक गायब हुआ है एक्स में, यहाँ पर देखो एक्स में से एक गायब हुआ है और जेड में एक स्टोर हो गया। अगेन हम इसको रन कराते हैं, अगेन रन कराए तो 2 डिलीट हुआ है और यहाँ पर 2 स्टोर हो गया है। ठीक, फिर से रन कराते हैं तो 3 डिलीट होगा और 3 स्टोर होगा। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट ओके। हमारा रिमूव है। रिमूव को हम, हाँ, रिमूव रिमूव के थ्रू भी हम चीज एलिमेंट को डिलीट करते हैं, लेकिन जैसे हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना हो, जैसे 1 2 3 4 5 है, हमें कोई सपोज 3 डिलीट करना है, तो हम इसमें रिमूव में पास करेंगे उसको एक्स डॉट रिमूव 3। ठीक, एक्स डॉट रिमूव 3। तो अच्छा, अभी है नहीं, फिर से रन कराते हैं एक्स को। अब करते हैं, तो हमारा यहाँ पर देखो एक्स में से 3 चला गया। 4 करते हैं, तो अच्छा है 4 है, चलो ठीक, 5 करते हैं। 5 किया, 5 गायब हो गया। एक्स से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करते हैं, जबकि पॉप में इनिशियल से होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स, पॉप में एक बार हम इंडेक्स पास करके देखते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉप करता है क्या, पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉप करता है क्या। हम यहाँ पर इंडेक्स जी 1 दे रहे हैं, मतलब इंडेक्स 1 पे कौन है, 2 है। तो क्या पॉप इंडेक्स के थ्रू डिलीशन कर सकता है? जैसे वहां पर तो चल रहा था, हमारा लिस्ट में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखते हैं चलता है कि नहीं। यहाँ पर क्या आ गया, एरर आया। यहाँ पर हम पॉप इस तरीके से नहीं कर सकते, इंडेक्स से नहीं कर सकते। इवन इंडेक्सिंग काम ही नहीं करती है, सेट में इंडेक्सिंग काम ही नहीं करती है। अभी डिस्कस करेंगे इस चीज को। सेट में इंडेक्सिंग काम नहीं करती है, इंडेक्सिंग के थ्रू हम डिलीशन नहीं कर सकते। इवन इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को भी हम सेट में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम लिखें यहाँ पर एक्स ऑफ जीरो, तो यहाँ पर एरर आएगी। एक्स ऑफ जीरो से हमें 1 एक्सेस नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर अनऑर्डर्ड होता है, कौन सा एलिमेंट कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। जैसे आपने 1 ऐड किया तो 1 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, किसी इंडेक्स पे भी। तो इसीलिए इंडेक्सिंग के थ्रू हम सेट को एक्सेस नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग के थ्रू हम सेट को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पॉप में हम कोई इंडेक्स पास नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो पॉप और रिमूव का मतलब समझ में आ गया होगा। पॉप क्या करता है, इनिशियल से मतलब स्टार्टिंग से एलिमेंट को डिलीट करना शुरू करता है, जबकि रिमूव किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस हम लिखते हैं, हमने 2 सेट ले लिए 1 2 3 4 5 और एक 1 2 3 5। लिखते हैं एक्स डॉट सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस वाई। इसको रन कराते हैं, यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिला, 4 और 6। 4 6, देखो डिफरेंस में क्या हो रहा था, जब हमने डिफरेंस की बात की थी तो क्या हो रहा था, इसके जितने भी कॉमन एलिमेंट थे, इसके जितने कॉमन एलिमेंट थे इसमें, मतलब जैसे 1 था तो 1 डिलीट कर दे रहे थे हम लोग, 2 है 2 डिलीट कर दे रहे थे, 3 है 3 डिलीट कर दे रहे थे, 4 नहीं है, 5 है तो 5 डिलीट कर दे रहे थे। तो डिफरेंस में हमें सिर्फ और सिर्फ 4 मिल रहा था। ठीक, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या हो रहा है कि 1 है इसमें, हाँ डिलीट कर दो,
इसमें से भी डिलीट करो, वाई में 2 है 3 है, इन दोनों को डिलीट करो। और अभी इसमें क्या है 5 भी है, तो 5 को भी डिलीट करके जो इसमें बचता है और जो इसमें बचता है वो रिटर्न करके दो। ठीक है, इसमें क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, इसमें क्या बचा हुआ है 6, तो हमें आउटपुट क्या मिला है 4 और 6 मिला हुआ है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन चीजें हैं वो डिलीट हो जाएंगी, फिर x में जितना बचेगा और y में जितना बचेगा वो एक सेट में होके हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस निकलता है। ठीक, जैसे इन्हीं दोनों का अभी सपोज ये दोनों एक सेट है, तो इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा, अगेन अभी 4 और 6 ही आएगा। तो अगर सपोज यहाँ पर हमने 7 कर दिया तो क्या आएगा 4 7 6। ठीक है, ऑर्डर नहीं मायने रखेगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इनका, 4 6 7 भी हो सकता है, 4 7 6 भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, इसमें क्या होगा अगेन इसमें और इसमें इसके बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला जाएगा और फिर x को उस सिमेट्रिक डिफरेंस से अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब x में क्या स्टोर हो जाएगा, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस। इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है 4 7 6, तो x में क्या चला जाएगा 4 7 6। उसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, यहाँ देखो क्या चला गया 4 7 6 या 4 6 7 कुछ भी। ठीक, नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन क्या करता है, यूनियन जो कॉमन है चीजें वो तो रहेंगी, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो भी रहेंगी। समझते हैं इसको, जैसे एक सेट ये है एक सेट ये है एक्स और वाई, इसमें जो कॉमन चीजें हैं 5, सिर्फ कॉमन क्या है 5 है। ठीक है, अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है, जो कॉमन चीज के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज है 4 है 7 है। ठीक, तो जब अगर हम एक्स यूनियन वाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पहले तो 4 देखेंगे इसमें, 4 देखेंगे इसमें, सॉरी 4 इसमें और इसमें है कि नहीं है, तो इसमें हमने लिख दिया 4। अगर इसमें हम देख रहे हैं, फिर से देखते हैं यूनियन को, हम फिर से देखते हैं, कंफ्यूज हो गए। यूनियन जब भी निकालना होता है तो क्या होता है कि इन दोनों के सेट के सारे एलिमेंट इसमें होंगे बट विदाउट रिपीटिशन होंगे, विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, जैसे 4 है, 4 एक बार ही आएगा, चाहे भले वो वाई में आया हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 इन दोनों में आया हुआ है तो भी एक ही बार आएगा। ठीक, फिर उसके बाद 7 7 एक ही बार है तो एक ही बार डाल दिया। फिर उसके बाद इसको देखा 5 इन दोनों में था तो एक बार हमने स्टोर कर दिया, दोबारा से हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है। 6 6 एक ही बार आया तो एक ही बार कर दिया। मतलब इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, सॉरी वाई के, एक्स के सारे एलिमेंट और वाई के सारे एलिमेंट एक एक करके सारे ऐड कर दिए जाएंगे विदाउट रिपीटिशन। कॉमन भी एलिमेंट रहेंगे और जो डिफरेंस होगा वो भी रहेंगे, सारे के सारे एलिमेंट इसमें रहेंगे। ठीक, तो कॉमन जो एलिमेंट है 5 5 भी है, और जो इसके अलावा कॉमन के अलावा जो एलिमेंट बचे वो सारे के सारे भी ऐड कर दिए जाएंगे इसमें सेट में, वही इसका यूनियन हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, ये आना चाहिए, देखते हैं। 4 5 6 7, 4 5 6 7, ऑर्डर मायने नहीं रखता, 6 7 या 7 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर सपोज यहाँ पर हमने 7 किया होता, सपोज 7 यहाँ पर भी होता तो क्या होता, अगेन यही सेम आउटपुट होता, रिपीट नहीं होंगे एलिमेंट, रिपीट नहीं होंगे। जैसे 4 है 4 ऐड कर दिया, 5 दोनों में कॉमन है तो भी ऐड कर दिया, 7 दोनों में कॉमन है तो भी ऐड कर दिया लेकिन एक बार। फिर उसके बाद इसको देखेंगे, वाई को देखेंगे, 5 ऐड कर चुके हैं, 7 ऐड कर चुके हैं, 6 नहीं ऐड किया था तो 6 ऐड कर दिया, तो ये आउटपुट हो गया। इसका भी आउटपुट अभी यही होगा, 4 5 6 7, 4 4 5 6 7। ठीक, नेक्स्ट है अपडेट मेथड। ऐड एलिमेंट, ऐड मेथड क्या करता है, किसी
सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है सेट में। तो मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हो सेट में तो हम अपडेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपडेट। जैसे अभी एक्स में 4, 5 और 7 है। अब हमें एक्स को अपडेट करना है, 3-4 एलिमेंट और ऐड करने हैं। तो अपडेट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं एक साथ 3-4 एलिमेंट। जैसे हमने लिखा 1,2,3 और ऐड करना है इस सेट में एक्स में। तो हमने क्या किया? एक्स डॉट अपडेट 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 1, 2, 3। ठीक। तो ये सारे मेथड थे किसके? हमारे उस सेट के मेथड थे। अब कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लेंथ फंक्शन काम करता है कि नहीं? लेंथ फंक्शन जो कि लेंथ रिटर्न करता है। तो लेंथ ऑफ एक्स देखते हैं आउटपुट। हाँ, लेंथ फंक्शन हमारा काम कर रहा है। मल्टीप्लाई जो हम करते थे इंटीजर का, जैसे लिस्ट में हम मल्टीप्लाई कर लेते थे ना इंटीजर का या स्ट्रिंग में, तो वो उतनी चीजें रिपीट हो जाती थी। एक बार इसमें करके देखते हैं। इसमें तो रिपीटिशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पर फिर भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेट में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर काम नहीं करेगा। ठीक। सॉर्ट मेथड देख लेते हैं एक बार। सॉर्ट एक्स, शॉर्ट भी नहीं काम कर रहा है। मैक्स मिन देखते हैं एक बार। मैक्स काम करता है एक्स का? मैक्स काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। मिन देख लेते हैं एक बार। मिन ऑफ एक्स, मिन हमारा काम कर रहा है। इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं सेट सेट के एलिमेंट। हम लोग ये चेक करते हैं। इंडेक्सिंग के लिए मैंने बता दिया कि इंडेक्सिंग के थ्रू हम एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते सेट के। यहाँ पर क्या आ गई? एरर आ गई। स्लाइसिंग करके देखते हैं। सेट में स्लाइसिंग कर सकते हैं क्या हम लोग? 0 2। जब इंडेक्सिंग नहीं कर सकते स्लाइसिंग कैसे करेंगे? जब इंडेक्सिंग नहीं कर पा रहे तो स्लाइसिंग कैसे करेंगे? है ना, तो स्लाइसिंग भी नहीं पॉसिबल है। अब एक एक एलिमेंट अगर हमें प्रिंट कराना हो एक्स का लूप के थ्रू तो कैसे कराएंगे देखते हैं। हम सिंपली जैसे लिस्ट के लिए फॉर लूप लिखते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हम फॉर लूप लिखेंगे। फॉर आई इन एक्स, क्या होगा? एक्स से एक एक एलिमेंट उठेगा, आई में स्टोर होगा और फिर हम आई को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट हो गया। अब एक बार वाइल लूप से हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या वाइल लूप से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे। वाइल i इज लेस देन len ऑफ x, len ऑफ x और प्रिंट x ऑफ i। रन करा के देखते हैं एरर आएगी या फिर चल जाएगा हमारा लूप। एरर आ गई। क्यों? क्योंकि हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्स के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर हम इंडेक्स ही पास कर रहे हैं ना। तो हमने बताया कि इंडेक्स के थ्रू हम सेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो व्हाइल लूप से आप सेट को इटरेट नहीं कर सकते। आपके पास क्या ऑप्शन है? सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप के थ्रू आप लूप को सॉरी सेट को इटरेट कर सकते हैं। व्हाइल लूप से इंडेक्सिंग के थ्रू इटरेट नहीं कर सकते। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। ठीक। अब नेक्स्ट डिलीशन वाला। एक हम लोग 1 2 डिलीट 3 करते 4 थे, 5 किसका डिलीशन वाला आउटपुट है? करके एक्स देखते हैं। में जो है वो स्टोर नहीं है। ये एक्स में ये है ना 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हमने अभी अपडेट किया था ना उसको। एक्स को अपडेट किया था तो 1 2 3 4 5 6 7 पड़ा हुआ है एक्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 आया। ठीक। नेक्स्ट यस। है डिलीट। एक्स के किसी एक एलिमेंट को अगर हाँ एक्स के किसी एक एलिमेंट को अगर हम डिलीट करने की कोशिश करें, देखें होता है। तो पहली बात तो यहाँ पर इंडेक्सिंग लगा रहे तो ये तो ऐसे ही एरर आ जाएगी।
फिर डिलीशन में एरर आ जाएगी, क्योंकि हम इंडेक्सिंग के थ्रू किसी भी सेट के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या आने वाली है, एरर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से डिलीशन नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मेथड है, रिमूव। रिमूव और पॉप। रिमूव और पॉप ही दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, किससे, सेट से, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक। इसके अलावा और कोई फाइंड मेथड और क्या कहते हैं, काउंट मेथड, ये सब कोई मेथड इसमें काम नहीं करेगा। काउंट मेथड की तो जरूरत ही नहीं है। कोई भी एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही बार आता है सेट में, तो किसी भी अगर पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट निकालना है तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर फिलहाल ना काउंट मेथड काम करता है, ना इंडेक्स मेथड काम करता है, ना फाइंड मेथड काम करता है, कोई मेथड नहीं काम करता है। ठीक। इन ऑपरेटर चेक करते हैं। इन ऑपरेटर वैसे अच्छा, एक चीज और, इन ऑपरेटर को भी अभी देखते हैं। कॉन्कैटिनेशन देखते हैं, सेट का कॉन्कैटिनेशन हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। अचानक से याद आ गया, भूल जाएंगे इस वजह से पहले इसको देख ले रहे हैं। 6 7 8 कॉन्कैटिनेट करते हैं इन दोनों सेट को। तो यहाँ पर ऑपरेंड मतलब सेट में हम कॉन्कैटिनेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज को याद रखना है कि सेट में हम कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन करना है तो उसके लिए हमें मेथड दे दिया गया है, कौन सा, अपडेट मेथड। कौन सा मेथड, अपडेट मेथड के थ्रू हम दो सेट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम कॉन्कैटिनेशन नहीं कर सकते। ये चीज भी याद रखनी है, क्योंकि ये चीजें अब तक सब में कॉमन चलती आ रही थी। ठीक, लेकिन सेट में ये सब सारी चीजें नहीं हो रही। तो बाकी सेट में और वैसी कोई चीज तो नहीं बची हुई है। और क्या बचा था, अभी अभी हम कुछ बताने जा रहे थे, क्या बताने जा रहे थे, अभी हम कुछ बताने वाले थे, दिमाग से उतर गया। हेलो। यस सर। अभी हम, अरे ये कॉन्कैटिनेशन से पहले हम क्या बताने जा रहे थे। पता नहीं सर। सर स्लाइसिंग बोले थे, नहीं अ, हो। अच्छा चलो अभी ध्यान में आया। हाँ, नहीं स्लाइसिंग तो हम पहले ही बता दिए, स्लाइसिंग नहीं, कुछ और बता रहे थे। चलो ध्यान आएगा फिर बता देंगे। ठीक। फिलहाल सेट हमारा कंप्लीट हो गया, अभी सेट में कुछ नहीं बचा हुआ है। जो मेथड हो सकते थे वो सारे के सारे पॉसिबिलिटी हमने बता दी। ठीक है। फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम ये वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, सब लोग एक बार फिर से देख लेना, और जिनकी जिनकी छुट्टी हुई है उनको बता देना, वो लोग अपना देख लेंगे। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। ठीक। फंक्शन पढ़ेंगे, अब इसके बाद बचा हुआ है क्या, क्लास। हमारा फंक्शन और क्लास 3 दिन करीब ये फंक्शन लेंगे और 3 दिन क्लास लेगा। 6 दिन लगेंगे, पाइथन का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। सर फाइंड तो आज मेथड। क्लास इतनी फाइंड। रखते हैं, कल मिलते हैं फिर। फाइंड मेथड इसमें नहीं काम करता, फाइंड नहीं बताया, फाइंड नहीं, कुछ और था। अच्छा हाँ, वो इन ऑपरेटर बता रहे थे, इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर काम करता है कि नहीं, किसी की मेंबरशिप चेक करनी होगा सेट में, जैसे 1 2 3। हाँ, तो अगर हमें चेक करना है कि 2 इसमें है कि नहीं, तो 2 इन 1 2 3 ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये हम बताने जा रहे थे। तो रन कराते हैं हम लोग, यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक। इन ऑपरेटर काम कर, मेंबरशिप ऑपरेटर सेट पे काम करता है। वो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया हुआ है ना, इन ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो जब यहाँ काम कर रहा है तो यहाँ पर भी काम करेगा। ठीक। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी इसमें काम करता है। तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई क्लास मिस मत करना, कल क्लास मत मिस करना। ठीक। सर एक ओके। डाउट है। हेलो।
comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.